तो ध्यान देंगे, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे स्वैपिंग विथ फंक्शन देख रहे थे हम लोग सर प्रीवियस क्लास में, यूजिंग स्वैपिंग विथ फंक्शन। फंक्शन। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था, आप लोग देखे होंगे ना। तो आज एक फंक्शन यूज करके मैं एक प्रोग्राम बता देता हूं जिसमें मोर देन वन फंक्शन हम लोग रख सकते हैं। अरे मोर थर्ड नंबर वाले में जो क्या लिखे हुए हैं सर, समझ में नहीं आया। हाउ टू कॉल करके क्या था? हाउ टू कॉल? सर, ए फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप वाला में सर देखिएगा। कॉल करने के लिए लिखे होंगे, और क्या? कॉल कैसे करते हैं? अरे लिखा हुआ है एक्चुअल पैरामीटर एज कांस्टेंट। पैरामीटराइज अभी नहीं बताए हैं आप लोग को। पैरामीटराइज फंक्शन कौन सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा बार बार। सचिन बताए थे। आइए मैं बता देता हूं, अगर नहीं बताया हूं तो। ठीक है, फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास नहीं करते सर, हैं, ओवरव्यू दिए थे सर, तो फंक्शन में कैसे नहीं पैरामीटर पास बताए थे सर करते वो हैं जावा स्क्रिप्ट। वो चीज मैं बता देता हूं। आइए, तो एक मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें हमारा, ठीक है, मोर देन वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, आप तो जानते हो सी प्रोग्रामिंग से कि किसी भी प्रोग्राम में हम मोर देन वन फंक्शन रख सकते हैं, राइट? क्या किसी भी लोकल वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम किसी भी लोकल वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शन में नहीं एक्सेस सर, कर नहीं कर सकते सकते। हैं? नहीं कर नो सकते। सर, नो कर सकते, तो उसके लिए नहीं कर सकते उसके सर। लिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। उसके लिए क्या बनाया जाता है? ग्लोबल वेरिएबल बनाया जाता है, राइट? ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल उसके लिए हम लोग बनाते हैं, और उस ग्लोबल वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शन में क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम मैं बता रहा हूं जिसमें मोर देन वन फंक्शन बनाओगे और उसमें ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, और साथ में हम पैरामीटर भी पास कर लेंगे। आइए, तो मैं चलता हूं एडिटर पे। ठीक है, फाइल न्यू, और मैंने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा। अभी मैंने फर्स्ट बैच को बताया है, बैच 2 को मैंने अभी बताया है ये मार्कशीट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन, और आपको मैं बता देता हूँ सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करोगे। ठीक है, ये भी प्रोग्राम मैं भेज दूंगा, और ये भी जो मैं आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ वो भी प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आइए, तो मैं किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करने का जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मैंडेटरी है आगे जीवाई मोड में काम करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे ये मैं प्रोग्राम जैसे बनाया है, जैसे सपोज मैं इस प्रोग्राम को समझा रहा हूँ। जीवाई मोड में काम करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सारे बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। देखो तो एक बॉक्स बना हुआ है सीएसएस में, राइट? ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ से कॉम्बो बॉक्स से फॉन्ट साइज सिलेक्ट करूंगा, मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे सिलेक्ट किया 24, और यहाँ से फॉन्ट नेम तुम क्या चाहते हो? एलिफेंट। और जैसे ही चेंज बटन पे क्लिक करोगे, देखो ये चेंज हो गया, इफेक्टिव हो गया। फिर तुम यहाँ पर देखो, ठीक है, कुरियर हो गया चेंज। फिर यहाँ पे फॉन्ट नेम देखो, एरियल, हो गया चेंज। तुमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो तुम यहाँ से फॉन्ट साइज क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, राइट? ये सब रन टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अभी जब तक हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ने के बाद मैं इमिडिएटली जो HTML में आप फॉर्म बनाए थे उस फॉर्म को हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे? उस फॉर्म पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट? तो मैं सर प्रोग्राम मेरा बना एक रहा। क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर। ये सर जावा स्क्रिप्ट सर कंपाइलर में आता है कि सर इंटरप्रेटर में आता है सर? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। यहाँ पे हम लोग, ओके सर। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में यूज किया, मैं प्रोग्राम लिखा, तो इनपुट
एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी, राइट। टू फाइंड, ये इनपुट लेना है एज ए पैरामीटर, एज ए पैरामीटर मैं इनपुट लूंगा, राइट। टू फाइंड to find gross salary and net salary using function, ठीक है। मैं इसको कमेंट लाइन में बना दिया, राइट। ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस ये होता है कि ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रोस का मतलब होता है टोटल सैलरी, आपका ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना सैलरी बन रहा है। और नेट सैलरी कहने का मतलब क्या, आपके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है। अब जैसे पीएफ तो आपको मिलेगा नहीं सैलरी के समय, पीएफ कट जाएगा आपका, ठीक है। और जो कुछ कटता है वो आपका कट कर मिलेगा पैसा। तो जो आपके अकाउंट में आता है उसको नेट सैलरी बोला जाता है, और जो आपका टोटल जितना सैलरी बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में उसको कहा जाता है ग्रोस सैलरी, राइट। ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। HTML हेड, टाइटल, सैलरी स्लिप। टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखूंगा और स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन, फिर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, और फिर मैं यहाँ पे बंद कर दिया आपका हेड को। इसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करो, बॉडी टैग बंद कर दिया, HTML, राइट। सारा कुछ मुझे फंक्शन के थ्रू करना है, मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ध्यान दो। और मोर देन वन फंक्शन में अगर जो भी वेरिएबल एक्सेस होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर होता है, आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर होता है, राइट। तो मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ। क्या क्या मुझे जरूरी है, EMPID जरूरी है, ENAME जरूरी है, पोस्ट जरूरी है, और BS कहने का मतलब बेसिक सैलरी ले लिया, राइट। GS कहने का मतलब ग्रोस सैलरी ले लिया, NS कहने का मतलब नेट सैलरी ले लिया। और आप जानते हो कि एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, HRA, DA, TA, मेडिकल अलाउंस, ये सब। तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, एज पैरामीटर टू फाइंड ग्रोस सैलरी एंड नेट सैलरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन एक्स्ट्रा अलाउंस, राइट। मैं मान लूंगा कि अगर आपका बेसिक सैलरी इतना है तो HRA इतना मिलेगा, DA इतना मिलेगा, TA इतना मिलेगा, PF इतना मिलेगा, इतना कटेगा, राइट। वो मैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं मान लूंगा, ठीक है। अब चलो, तो HRA निकालना होगा। HRA कहने का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, DA कहने का मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो होता है, ठीक है। HRA DA, TA कहने का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल कहने का मतलब मेडिकल अलाउंस, और एक PF प्रोविडेंट फंड,
राइट। इतना वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। चलो सबसे पहले एक फंक्शन बनाओ तुम। फंक्शन कीवर्ड के द्वारा फंक्शन बनता है मालूम है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेना है, गेट डिटेल्स पैरामीटर। तो जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पैरामीटर का केवल नाम दे देते हैं। ईआईडी दे दिया, एनएम दे दिया, जॉब दे दिया, बेसिक दे दिया, ये पैरामीटर है। सी प्लस प्लस में याद करो, हर पैरामीटर का अपना डेटा टाइप होता है, हर पैरामीटर का अपना डेटा टाइप होता है, राइट। लिखते हो ना सी में, इंट ईआईडी, कैर एनएम, साइज डिफाइन कर दिए, पोस्ट, ठीक है। यही तुम्हारा पैरामीटर है। और ये यहाँ पे कौन सा पैरामीटर कहलाता है? फॉर्मल पैरामीटर। मैंने बताया था क्लास में, फंक्शन बनाते समय जो पैरामीटर पास करते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है, राइट। अब इसका बॉडी डिफाइन करो। मैं इसको सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस, और आपके फोल्डर में मैं सेव करता हूं। आपका फोल्डर आपका फोल्डर होगा ऑनलाइन, फोल्डर के अंदर AKU बैच 2 1 जावास्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सैलरी स्लिप .html, राइट। तुम जानते हो कि फॉर्मल पैरामीटर जो होता है वो लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। क्या हम इस फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम इस फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर नहीं सकते, सर, ठीक नहीं है, कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। तो मुझे, और तुम जानते हो कि जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो चारों पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करोगे। जो भी वैल्यू सप्लाई करोगे वो ईआईडी रिसीव करेगा, एनएम रिसीव करेगा, जॉब रिसीव करेगा, बेसिक रिसीव करेगा। लेकिन इस फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को किस में असाइन कर दूंगा? ग्लोबल वेरिएबल में। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या तुम बनाए हो? EMPID। इस ग्लोबल वेरिएबल को तो तुम दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस, दूसरे फंक्शन में तो एक्सेस कर ही सकते हो। EID दे दिया, फिर क्या था? ename इक्वल टू एनएम दे दिया, फिर क्या दे दिए? पोस्ट है, पोस्ट इक्वल टू क्या दे दिया? जॉब दे दिया, ठीक है। फिर क्या है? बेसिक सैलरी, BS इक्वल टू मैंने क्या दिया? यानी फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को मैंने ग्लोबल वेरिएबल में क्या कर दिया? असाइन कर दिया। क्योंकि मुझे इस एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी को दूसरे फंक्शन में क्या करना है? एक्सेस करना है, राइट। एक फंक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा फंक्शन, जरा मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूं। हाँ, तो ध्यान दो। तो यहाँ एक दूसरा फंक्शन में बनाया, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्या? ग्रोस सैलरी निकालने के लिए। फाइंड
ग्रोस, राइट। एक्स्ट्रा अलाउंस किस पे मिलता है? बेसिक सैलरी पे। जो तुम्हारा बेसिक सैलरी होगा उस पे तुम्हारा HRA, DA, TA, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और मैं कंडीशन यहाँ पे मान लिया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाए होंगे आप। इफ अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 20,000 होता है, जिस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 20 या 20,000 से ऊपर है, तो मान लिया कि उसको HRA कितना मिल रहा है? HRA उसको 40% मिल रहा है। तो बेसिक सैलरी का 40% निकालोगे, BS मल्टीप्लाई 40/100, राइट। बेसिक सैलरी का 40% HRA मिल गया। अब इसी तरह से मैं कॉपी कर लिया, क्वेश्चन में मालूम रहेगा, Ctrl+C, Ctrl+V, और उसको DA, मान लो कि DA उसको 90% मिल रहा है बेसिक सैलरी का, तो 90 हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस, मान लो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस TA मिला, ठीक है, 30% उसको TA मिला। मेडिकल अलाउंस उसको मिला 15%, मेडिकल अलाउंस उसको कितना मिला? 15%, ठीक है। और PF उसका कटता है, PF इक्वल टू बेसिक सैलरी का PF कट जाएगा उसका सभी एम्प्लॉय का 10%, तो 10/100, राइट। इफ का क्लोजिंग, अब मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं। ये किसके लिए था? बेसिक सैलरी जिसका 20,000 या 20,000 से ऊपर है, राइट। अब मैं इसी चीज को, अगर बेसिक सैलरी 10,000 या 20,000 के नीचे हो तो 10,000 दे दिया। उसका मैं HRA जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 या 10,000 से नीचे है, ठीक है, तो मैं उनके लिए दे रहा हूं कंडीशन, HRA उसको मिलेगा 30%, DA में कोई चेंजिंग नहीं है, DA इसको सेम मिलेगा। ट्रैवलिंग जो है अलाउंस, इसको मैंने कर दिया 20, मेडिकल अलाउंस इसको 10% मिलेगा, और PF इसको 10%, इसका भी PF कटेगा, राइट। फिर आ जाओ यहाँ पे, एल्स Ctrl+V। फिर अगर बेसिक सैलरी 10,000 से अगर जिसका नीचे हो, तो मैं एल्स दे देता हूं। अब जिसका 10,000 से नीचे है उसका HRA मिलेगा 20%, DA में कोई चेंजिंग नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस इसको मिलेगा 10%, और मेडिकल अलाउंस इसको मिलेगा 5%, 5% इसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और PF इसका भी 10% कट जाएगा, राइट। अब तुम ग्रोस निकालो। मैंने क्या बोला था ग्रोस सैलरी के लिए? ग्रोस सैलरी कहने का मतलब टोटल सैलरी। ये जो एक्स्ट्रा अलाउंस कटता है वो भी तो आप ही का पैसा है ना, तो BS प्लस HRA भी मिल रहा है, ऐड कर दो, DA भी, TA भी, मेडिकल अलाउंस भी, और PF भी, राइट। ये तो ग्रोस सैलरी हो गया, राइट। अब चलो, ये भी बन गया। अब तुम नेट सैलरी निकाल लो अगले फंक्शन में। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फाइंड नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या हो जाएगा? ग्रोस सैलरी माइनस PF। तो NS लिए थे, NS इक्वल टू GS माइनस PF, राइट। ये नेट सैलरी आ गया। अब तुम सैलरी स्लिप को प्रिंट कराओ।
सैलरी स्लिप को अब आप प्रिंट कराइए। फंक्शन गेट सैलरी स्लिप, राइट, प्रिंट कराओ। तो प्रिंट कराने के लिए जानते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहां पे मैंने H1 में लिख दिया सैलरी स्लिप स्लिप मंथ, ये क्या चल रहा है, सितंबर, तो अगस्त, टू 2020, राइट। चलो इसको तुम H1 टैग के अंदर लिख दो। चलिए अब तुम डिटेल्स को प्रिंट कराओ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं यहां पे प्रिंट कराया कलरफुल। जो ये सब प्रिंट कराना तुम तो जानते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ HTML टैग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू मैंने प्लस दे दिया। वेरिएबल नेम क्या था, EMP, ID था। न्यू लाइन के लिए तुम जानते हो क्या दोगे, BR टैग। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी नेम को प्रिंट करा दो, प्लस ई नेम लिखा था ना, ई नेम प्लस BR टैग। नेम के बाद था पोस्ट, पोस्ट इक्वल टू, फिर यहां पर तुम लिखोगे पोस्ट प्लस BR टैग प्लस में BR टैग, पोस्ट के बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इक्वल टू, ध्यान देना कहीं गलती तो नहीं सिंटेक्स में हो, बेसिक सैलरी BS प्लस, मैं HRADATA नहीं प्रिंट करा रहा हूं, तुम HRADATA प्रिंट करा सकते हो, राइट। मैं प्रिंट करा देता हूं टोटल क्या, नेट ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी, लेकिन तुम HRADATA ऐसा प्रिंट करा लेना, राइट। तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज कर दिया और यहाँ पे दिया ग्रोस। एक अच्छा फॉर्मेट में, एक अच्छा सा सैलरी स्लिप तुमको बनाना है अच्छा फॉर्मेट में, और आउटपुट भेजना है। सुंदर सा सैलरी फॉर्मेट हो, सैलरी स्लिप। तो ग्रोस सैलरी इक्वल टू, और यहां पे तुम दे दो प्लस GS प्लस, और नेट सैलरी इसके बाद BR नेट सैलरी। एक सुंदर सा फॉर्मेट सैलरी स्लिप का तुमको HTML में बनाकर भेजना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट रहा। नेट सैलरी और इक्वल टू, नेट सैलरी के लिए क्या दिए हो, NS लिए हो। अब मैं इतना रन करा के दिखाता हूं आपको, सभी फंक्शन बन गया। तुम जानते हो कि किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब तुम उसको कॉल करोगे। जब तक तुम उसको कॉल नहीं करोगे तब तक उस फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट, ठीक है। अब मैं एक एक करके फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। पहला क्या था,
गेट डिटेल्स। तुम तो जानते हो कि पैरामीटर का वैल्यू रन टाइम भी सप्लाई करते हैं। मैं अभी ऐसे ही सप्लाई कर दिया, या तुम सबसे पहले स्क्रिप्ट ले लो, और तुम चाहते हो कि नहीं हम रन टाइम पैरामीटर सप्लाई करें जो इनपुट ले, तो इनपुट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। var eid name पोस्ट, और यहां पर मैंने यूज कर दिया सैलरी। इसमें इनपुट लो। अभी तो इनपुट मैंने अलर्ट के थ्रू ही बताया है। eid इक्वल टू प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट इंटर एम्प्लॉय आईडी, राइट। कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नेम एम्प्लॉय नेम, कंट्रोल वी, पोस्ट, वेरिएबल यहाँ एनएम है, पोस्ट इंटर करना है, राइट। सैलरी, सैलरी इंटर बेसिक सैलरी, राइट। सैलरी पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो कन्वर्ट करना होगा ना, %, राइट। चारों पैरामीटर का वैल्यू तुम रन टाइम इनपुट ले लिया। अब फंक्शन को कॉल करो। क्या नाम था फंक्शन का? गेट डिटेल्स, राइट। eid यही तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर है। name पोस्ट सैलरी, और मैं लिख दिया यहां पर एक्चुअल पैरामीटर, राइट। अब कौन सा फंक्शन है जी गेट डिटेल्स के बाद? फाइंड ग्रोस, फाइंड नेट, फिर क्या है? फिर है तुम्हारा फाइंड गेट सैलरी स्लिप, गेट सैलरी स्लिप, राइट। चलो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूं। क्रोम, कहीं कोई एरर नहीं। इंटर एम्प्लॉय आईडी E-101, एम्प्लॉय नेम राहुल, पोस्ट प्रोग्रामर, बेसिक सैलरी, ठीक है 15,000, ओके। देखो यहाँ पे सैलरी स्लिप ऑफ मंथ अगस्त 2020, यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन तुमको सुंदर फॉर्मेट बनाना है। तुम जानते हो एम्प्लॉय आईडी प्रिंट किया, नेम प्रिंट किया, पोस्ट प्रिंट किया, बेसिक सैलरी 15,000 था, लेकिन उसको टोटल सैलरी कितना मिल रहा ऑर्गेनाइजेशन से? 39,000। नेट सैलरी इतना मिल रहा है, देख रहे हो ना?
लेकिन एक सुंदर सा फॉर्मेट होना चाहिए, एक किसी कंपनी का एक लोगो होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय का फोटो है तो एम्प्लॉय का फोटो दे दो, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी दे दो। अब ये सब तुमको करना है, तुमको सोचना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा असाइनमेंट रहा। हाँ बोलो सोनू कुमार। सर प्रोग्राम में एक दिक्कत है सर, प्रोग्राम में चलिए ना एक बार। चलो सर नीचे आइए, नीचे ऊपर अच्छा, ऊपर सर, सॉरी, ऊपर में। हाँ और ऊपर 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 हाँ हाँ ऊपर, हाँ हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाइए सर, बस एक स्टेप। हाँ सर ये जो दो, एक मिनट सर, रुक जाइए सर, ये हाँ दो जो फंक्शन बनाए हैं, इफ बी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड एल्स इफ बी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। सर अगर 10,000 से ज्यादा सैलरी, मान लीजिए कि 20,000 से 21,000 देते हैं, तो इसमें तो ये दोनों कंडीशन काम करेगा सर। कैसे काम करेगा? अगर अच्छा से पढ़ा रहता तो ये क्वेश्चन तुम नहीं बोलता। यहाँ सिंपल सर इफ, एक मिनट, यहाँ एक मिनट सुनो, जितना बोले सुनो, यहाँ पर समझ गए हम। यहाँ इफ एल्सिफ है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, यस सबसे सर, पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर तुम्हारा बेसिक सैलरी 30,000 है तो 30,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, कंडीशन ट्रू। ये इफ का यस ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्या हम एल्स में आएंगे सर। फिर? क्या मैं एल्स में आऊंगा? नहीं सर, सॉरी नहीं। सर। वो कब नहीं देना? अब आएंगे। वो दोनों कंडीशन कब देना है उसका मतलब हम समझ गए। वो यूज करके पढ़ा होगा लॉजिकल एंड, यहां से लेकर यहां तक। वो अननेसेसरी कंडीशन मैं क्यों दूं? अगर वही सिंपल इफ से अगर बनाते, सिंपल इफ से बनाते, एल्स इफ नहीं यूज करते, तब वो कंडीशन देना मैंडेटरी था, स्टार्टिंग और यस एंडिंग सर, टेंस। क्लियर हो गया। चलिए, तो चलिए आज भर इतना ही। और मैं अब अटेंडेंस लेता हूं क्योंकि अब 5 मिनट समय है, ठीक है। अटेंडेंस आप सब लोग बताएंगे, बनाएंगे, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को भेज दूंगा।